नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। दोस्तों, मौसम बदल चुका है। बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है और इस बारिश के मौसम के साथ ही चारों ओर एक बहुत अच्छा रूहानी सा माहौल बन गया है। हरियाली बढ़ गई है और इसके साथ ही कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ चेंजेस होना भी शुरू हो गए हैं और उन चेंजेस के कारण हमारा शरीर कहीं ना कहीं सर्दी और खांसी को पकड़ लेता है। तो अभी कोरोना काल भी चल रहा है, तो अगर आपको थोड़ी भी सर्दी या थोड़ी सी भी खांसी हो जाती है तो आपके मन में एक सहज टेंशन होना स्वाभाविक भी हो जाता है कि कहीं कुछ और तो नहीं हो गया है। तो मैं अब अभी हम डॉक्टर्स के पास भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि डॉक्टर भी ऑनलाइन ही अपनी वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये प्रयास करते हैं कि हम घर पे ही हल्दी वाला दूध पी ले या गुड़ का पानी पी ले, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। लेकिन इसके साथ ही मैं आपके साथ एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, जिनके थ्रू आप आपके शरीर में अगर कफ आपको लग रहा है तो आप उससे दूर हो सकते हैं। धीरे धीरे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट दिखना प्रारंभ हो जाता है। आप रेगुलर कर सकते हैं। अगर आपको सूखी खांसी हो रही है या सूखी खांसी रहती है या जब आप सुबह उठते हैं तब आपको खांसी चलती है या 5 टाइप के जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें से अगर आपको किसी भी टाइप के टॉन्सिल्स का इश्यू हो रहा है, आपके बच्चों को हो रहा है, कभी गर्म खाने में आ जाता है, कभी ठंडा पानी पीने में आ जाता है, तो ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए ये सारे एक्यूप्रेशर्स के पॉइंट आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो सारे पॉइंट्स को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो होता है वो ये होता है कि जब सर्दी होती है, जब खांसी चलती है तो हमारा नाक सबसे पहले जाम हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि आपको एक झिमी लेनी होगी। अगर आपके पास जिमी नहीं है तो आप पेन भी ले सकते हैं। मेरे पास जिमी है तो मैं जिमी ले रही हूँ। मैं जिमी से भी बता दूंगी और पेन से भी बता दूंगी। तो आपको अपने फ्रंट पाम के अंगूठे के ऊपर, थंब के ऊपर कुछ इस तरह से जेंटल मसाज करना है। ये जो आपका पॉइंट है जहां से अंगूठा और हथेली जुड़ रहे हैं वहां पर, और यहाँ पे हमारा जो नाक का पॉइंट होता है यहाँ पे हमको मसाज करना है। तो 8 से 10 बार आपको यहाँ पे जेंटल मसाज देना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर आपके पास जिमी नहीं है तो आप पेन का यूज कर सकते हैं और पेन को कुछ इस तरह से आप घुमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो रिंग आप देख रहे हैं ये 10 या 20 रुपए में मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। इस रिंग का बहुत अच्छा यूज होता है। अगर आपको कहीं मिल जाती है तो ले लीजिएगा और आपकी जो 8 उंगलियां और दोनों अंगूठे है उसमें आपको कंटिन्यू ऐसे करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम सर्दी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये जो हमारा नाक का पॉइंट है इसके ऊपर और ये जो हमारा गले का पॉइंट है इसके ऊपर आपको इजी मसाज इसका करना है। 10 से 20 बार कर सकते हैं, 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूस कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार तक कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम मैग्नेट लगा सकते हैं, हम सीड्स लगा सकते हैं। और अगर मैग्नेट अवेलेबल नहीं है हमारे पास तो हम सीड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये मेथी सीड डॉक्टर टेप के ऊपर हम कुछ मेथी सीड्स लगा के इस तरह का बना देते हैं और इसको जो ये हमारा अंगूठा और हथेली का पार्ट है उसके ऊपर स्टिक कर देते हैं। कुछ इस तरह से हमको ये स्टिक करना है और ये एक रिंग बन जाता है, ये देखिए। तो जब हम इसको स्टिक करते हैं तो रात के समय लगा के रख दीजिएगा। 8 से 10 घंटे या 6 से 8 घंटे तक अगर ये लगा रहता है तो ये बहुत बेनिफिट देता है आपको। सारे पॉइंट्स यहाँ पर जो है आपके गले के वो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर प्रेशर जाना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा नाक का पॉइंट है, क्योंकि नाक जाम रहता है तो भी सर्दी रहती है तो हम श्वास भी इजीली नहीं ले पाते हैं। फिर हम मुंह से श्वास लेते हैं जो कि कई बार हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। हमारी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कुछ है तो वो है हमारे मुंह से ली जाने वाली श्वास, क्योंकि वो छन के नहीं जाती है। तो नाक अगर आपका जाम हो रहा है तो जो घर में इजीली अवेलेबल होता है वो होता है लवंग। तो लवंग को लेके डॉक्टर टेप के ऊपर कुछ इस तरह से आप स्टिक कर दे और उसके बाद में जहाँ हमने नाक के पॉइंट पर अभी मसाज किया था उस पॉइंट के ऊपर आप कुछ इस तरह से इसको लगा दीजिए। ये देखिए, ये भी आप रात को लगा के रख दीजिए या फिर दिन में भी जब आप फ्री है तो 4 से 5 घंटे 6 घंटे खाना खाने के बाद लगा सकते हो। शाम को खाना खाते तब तक अगर लगा रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बहुत अच्छा उपाय है और इसके लिए आपको कोई बाहर से खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर टेप मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल होती है। 2 साइज 3 साइज की आती है।
तो आप एक मीडियम साइज और एक स्मॉल साइज ले सकते हैं, एक लार्ज साइज भी ले सकते हैं। इसके अलावा जिनको सूखी खांसी रहती है, तो सूखी खांसी के लिए हम मैग्नेट यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं बताती हूँ। ये मैग्नेट एक साइड से येलो है, एक साइड से वाइट है। तो जो येलो साइड है वो मैग्नेट इसके ऊपर स्टिक करना है, और इसको जो हमारा CV16 पॉइंट है यहाँ पर आप शायद देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है CV16, उसके ऊपर कुछ इस तरह से आपको ये मैग्नेट स्टिक कर देना है। आप अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप तुअर की दाल स्टिक कर सकते हैं, अरहर की दाल जिसको हम बोलते हैं, वो भी एकदम सिमिलरली ही होती है। तो मैं आपको वो भी करके बता देती हूँ कि कैसे लगाना है। पॉइंट्स दोनों हाथ में लगाने हैं, और ये ध्यान रखना है कि पानी अगर यथासंभव बचा सके तो बचा सकते हैं। मूंग लगा सकते हैं, जो भी आपके किचन में अवेलेबल है इजीली वो आप लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने अरहर की दाल ली है, और इसको मैंने यहाँ पर मैग्नेट लगाया हुआ है, इस जगह पे आप अरहर की दाल लगा सकते हैं। CV16 ये सूखी खांसी के लिए है, जिनको सिर्फ खांसी चलती रहती है, और कुछ लोगों को सुबह बहुत खांसी चलती है उठते ही। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब उठते ही खांसी चलती है तो आपको क्या करना है। तो अपने हाथ को ऐसे करिए, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जहां पे अंगूठा और अंगुली दोनों मिल रहे हैं, UB12 करके एक पॉइंट होता है यहाँ पे, उस पे मैंने ये अरहर की दाल यहाँ पे स्टिक की हुई है। मैग्नेट अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप अरहर की दाल को कुछ इस तरह से यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। तो ये सूखी खांसी, जिनको रोज सुबह उठते ही खांसी चलती है, ये सूखी खांसी का पॉइंट था। ये नॉर्मल अपने गले की खांसी का है, और ये जिनको रोज सुबह उठ के खांसी चलती है उनके लिए ये वाला पॉइंट है। तो इस पर आप कंटिन्यूस लगाइए, 5-6 महीने तक रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और इसके अलावा ये क्लस्टर मैग्नेट है, जिसको आप देख सकते हैं कि पूरा मैग्नेट स्टार टाइप में बना हुआ है। इसको लेके हमको जो हमारा पॉइंट है P7 हाथ में, उसके ऊपर लगाना है। P7 पॉइंट हाथ में यहाँ पर होता है, तो इसके ऊपर आप इसको स्टिक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला मैग्नेट इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप मटर के दाने का भी यूज़ कर सकते हैं। जो मोट मूंग आपके घर में अवेलेबल है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका P7 पॉइंट है, यहाँ पर आपको क्लस्टर मैग्नेट लगाना है, या फिर जो अवेलेबल है आपके पास वो लगा सकते हैं। और प्लस जो हमारा हाथ में इंडेक्स फिंगर में जो क्लस्टर का टॉन्सिल्स का जो पॉइंट होता है वो भी P7 यहाँ पर होता है। इंडेक्स फिंगर में ये जो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर पॉइंट होता है, आपको दिख रहा है, मैं कैमरे के पास में लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पर भी ये आप लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट दोनों सूखी खांसी के लिए, सॉरी टॉन्सिल्स के लिए है। जिनको टॉन्सिल का इश्यू हो रहा है, बच्चों को बड़ों को, तो वो ये पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत इजीली वर्क करता है एक्यूप्रेशर में। और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो क्या करें, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं कि जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जैसे अभी ये वाला जो पॉइंट है P7, या ये P7 वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर आप जेंटली अपने हाथ से ऐसे हल्की सी मसाज कर सकते हैं। गर्मी आए तब तक 2 से 3 मिनट तक मसाज कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप 2 से 3 मिनट तक मसाज करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको पेन हो रहा है। और पेन हो रहा है मतलब आपको किसी भी तरह की खांसी है या किसी भी तरह का टॉन्सिल है। तो स्वस्थ रहिए, क्योंकि इस मौसम में खांसी से बचाव बहुत ज़रूरी है। कोरोना का भी एक बहुत बड़ा लक्षण है, लेकिन ये मैंने जो बताए हैं वो इजी खांसी के ही पॉइंट्स है, तो आप उसको खांसी के पॉइंट्स के रूप में कंसिडर कीजिएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकूं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि एक्यूप्रेशर से आप उसे दूर करें तो भी आप लिख दीजिएगा, तो मैं वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगी आप सभी के साथ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।